वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। आशा है कि आप लोगों को जो कल टैक्स से रिलेटेड लेसन करवाया गया था डिडक्शंस वाला, वो आपने अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा, रिमाइंड भी कर लिया होगा कि कौन से सेक्शन का कैसे यूज करना है। और आपको मैंने कहा था कि भी कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी देख लेना। अगर पेपर के अंदर थ्योरी लिखनी आ जाए तो उस थ्योरी के अंदर भी आपको एग्जाम्पल साथ में याद रहेंगे तो आप उसमें आराम से लिख पाओगे। और कुछ आपको डिडक्शंस वगैरह बताई थी, 80C, D और 80G, ठीक है। और जो आपका आगे के टॉपिक्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट में नहीं आते, लेकिन आपके 4 या 3 नंबर में वो क्वेश्चन, छोटे छोटे सेक्शंस हैं, वो याद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आपको करने का मैंने तरीका बताया है उस तरीके को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए तो आपको वो सब याद हो जाएगा कि भी आगे क्या याद रखना और किस सेक्शन जो है वो कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड है और किस चीज का प्रावधान उसके अंदर किया गया है। ओके, तो आज हम जो अपने अगले लेसन की बात कर रहे हैं वो है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी लॉसेस होते हैं उनको आप कैसे पूरा कर सकते हो और कौन से बिजनेस से उसको पूरा कर सकते हो। और इनका रिलेशन वही 5 हेड से है जो आप अभी करते आए हो, जो आपने पिछले सेमेस्टर में खत्म किया था ना। तो आज जो आपका लेसन है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, एंड लॉसेस को फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस। लेसन के अंदर, बुक के अंदर कोई भी लेसन जो भी आपका दे रखा होगा, GDLU की जो बुक है उसके अंदर तो 14 लेसन है और GJU की बुक के अंदर भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो ये चैप्टर शायद GJU का जा चुका होगा, लेकिन ये और दूसरे बच्चों के लिए भी है कि उनको ये कैसे तैयार करना है, कैसे नहीं करना। और इसके बाद हम इसी लेसन में आज पेनल्टी की भी थोड़ी बात करेंगे कि पेनल्टी का क्या है क्या नहीं है। ओके, तो उसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको उसका आज परफॉर्मा कंप्लीटली 2-3 आपको मैं दे दूंगा। एक तो वो सेक्शन से रिलेटेड जितने थे, क्योंकि उससे आगे यानी उससे ऊपर कोई भी सेक्शन नहीं आएंगे, एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे, है ना। और दूसरा जो आपका ये पेनल्टी वाला है, पेनल्टी का लिए भी मैं आपको शॉर्ट वीडियोस के अंदर वो पूरा का पूरा परफॉर्मा डाल दूंगा, जिससे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश की बुक से कीजिए, हिंदी मीडियम वाली बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के बुक से ही कीजिए। ओके, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो है वो दोनों मीडियम में भी हो सकती हैं और हिंदी मीडियम में भी हो सकती हैं। तो लगभग बच्चों को क्या करना है कि आप लोगों को बुक से वो मैचिंग करनी है कि हाँ भी वो पेनल्टियों में क्या लिखना है। बस वो अगर याद हो जाते हैं तो आप पेनल्टी को आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करेंगे इसके बारे में कि कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं उन 5 हेड के बारे में बता देता हूं जो आपके वो 5 हेड थे ना। एक तो था वो इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा आपका था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके। नंबर 3 था आपका इनकम फॉर बिजनेस प्रोफेशन, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड आपके थे। आपको अच्छी तरह से पता है कि कैरी फॉरवर्ड की जो मैं बात कर रहा हूं लॉस की, वो लॉस जो होता है याद रखना, या तो वो बिजनेस से रिलेटेड होता है क्योंकि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट की जहां कहीं भी बात आए, चाहे वो कैपिटल गेन की बात आए, बिजनेस प्रोफेशन की आए या हाउस प्रॉपर्टी की आए, तो इन्हीं के लॉस को आप पूरा कर सकते हो। याद रखना, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है उसका लॉस कभी भी पूरा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी, आपने जो सैलरी में इनकम कमाई है, जॉब है तो आपकी सैलरी है, जॉब नहीं है तो आपकी सैलरी नहीं आती, तो उसमें लॉस का कोई चक्कर ही नहीं पड़ता। इसलिए इनकम फ्रॉम सैलरी के लॉस को वो कोई भी कंपेयर नहीं करता। याद रहेगा,
ठीक है। आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। इससे रिलेटेड सारा आपका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। ठीक है, जो सेट ऑफ हमें करना है, तो यहां आप देख रहे हो कि मैंने आपके लिए दो एलिमेंट्स लिखे हैं, एक तो सेम हेड के लिए और एक अनोदर हेड के लिए। समझ रहे हैं? तो सेम हेड में क्या होता है, जैसे आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, ये 5 हेड आपने अभी देखे। उन 5 हेड में से ये कहता है अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान है या किसी बिजनेस प्रोफेशन का नुकसान है तो क्या कर सकता है, उसी हेड से वो पूरा कर सकता है, और या फिर वो दूसरे हेड से भी उसको पूरा कर सकता है, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी को छोड़कर वो किसी भी हेड से अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि उस लॉस को आप कितने टाइम तक कवर कर सकते हो और कितने टाइम तक नहीं कर सकते हो। खासकर जैसे अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि भी सेम हेड का मतलब यहाँ क्या है और अनोदर हेड का मतलब यहाँ पे क्या है। तो सुनिए, जैसे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी में वो कोई भी बिजनेस कर रहा है या कोई भी हाउस प्रॉपर्टी उसके पास है, ठीक है, और उसके पास एक नहीं 2-3 हाउस प्रॉपर्टियां उसने ले रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम हेड का मतलब होता है कि वो उस हाउस प्रॉपर्टी से जो उसको लॉस हुआ, समझ रहे हैं, जो उसको लॉस हुआ वो दूसरे हाउस प्रॉपर्टी से पूरा कर सकता है अपने लॉसेस को। लेकिन वो सेम हेड की कहानी यही होती है। लेकिन अगर अनोदर हेड आए तो क्या होगा, तो सुनिए कैसे। अगर मान लीजिए हाउस, एक बंदे ने हाउस ले रखा है, उस हाउस के अंदर उसको क्या है, नुकसान हो गया, और दूसरी प्रॉपर्टी उसके पास थी, उसका भी रेट मार्केट में डाउन हो गया, लॉस हो गया। तो याद रखना, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लॉसेस होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट, जो आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख ओनली कवर किया जा सकता है, समझ रहे हो, 2 लाख ओनली कवर किया जा सकता है। और साथ ही साथ याद रखना, असेसमेंट ईयर, जिस साल लॉस हुआ है ना, उस साल से लेकर 8 सालों तक, समझ रहे हैं, 8 सालों तक ही वो उस लॉस को पूरा कर सकता है। यानी अगर उसका 2 लाख का नुकसान है तो पर ईयर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए 25,000 रुपए यानी 25,000 वो पूरा कर सकता है। चाहे वो 1 साल में 50,000 भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना कवर कर सकता है, 2 लाख कवर कर सकता है और 8 सालों तक ही कर सकता है, अगर सेम हेड से उसको लॉस कवर ना हो तो। समझ रहे हैं? अनोदर हेड के अंदर ये कंडीशन होती है कि अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पूरा करना चाहता है तो मैक्सिमम 2 लाख तक ही वो कवर कर सकता है, और असेसमेंट ईयर यानी 8 सालों तक ही उसे वो पूरा कर सकता है। बात समझ में आई? दूसरा, अगर कोई भी आपको कैपिटल गेन का लॉस दिखाई दे, अब कैपिटल गेन आपको पता है ये सारा इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, जो आपके 2 टाइप की होती है, एक आपका होता है शॉर्ट टर्म, क्या होता है, शॉर्ट टर्म, और एक आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म का लॉस है और लॉन्ग टर्म का लॉस है तो कैसे कवर होगा, सुनिए। अगर शॉर्ट टर्म का लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म से भी कवर कर सकता है, और शॉर्ट टर्म का लॉस वो लॉन्ग टर्म कैपिटल से भी पूरा कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा कर सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? ये टैक्स के अंदर सिस्टम्स होते हैं कुछ कि जो कैपिटल गेन का नुकसान होता है, कैपिटल गेन की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से जो उसको नुकसान हुआ, अगर उसका नुकसान है यानी लॉस है शॉर्ट टर्म, तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में से किसी से भी वो अपना पैसा, अपनी लॉसेस को पूरा कर सकता है। और अगर लॉस है लॉन्ग टर्म, क्या है, लॉन्ग टर्म, तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही अपना लॉस पूरा कर सकता है, शॉर्ट टर्म से पूरा नहीं कर सकता। बात समझ में आई? चलिए तीसरा, अब आगे हम बात करते हैं बिजनेस प्रोफेशन की। जो आपका बिजनेस प्रोफेशन वाला टॉपिक है, उस बिजनेस प्रोफेशन में वो कोई भी बिजनेस कर रहा हो, ओके,
कोई भी अगर वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसके नुकसान को वो अपने दूसरे बिजनेस से पूरा भी कर सकता है, दूसरे बिजनेस से भी पूरा कर सकता है। बात समझ में आई ना? दूसरा बिजनेस उसका कोई भी हो, लेकिन लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल। गैर यानी इलीगल बिजनेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, रेस कोर्स, जुआ, लॉटरी, इनका जो लॉसेस है वो कोई भी हेड पूरा नहीं कर सकता। उनकी इनकम का जो लॉस हुआ है वो सिर्फ उन्हीं की इनकम से ही पूरा कर सकता है, अगर उसने कभी इनकम एक्स्ट्रा कमाई हो तो। समझ रहे हैं? इनसे उनका कभी भी लॉस नहीं हो सकता पूरा, कभी भी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, प्रैक्टिकल जिंदगी में आप भी देखते हो, कोई रेस कोर्स, इंटरनेट सट्टा, ये जो सब कुछ लगाता है उसके साथ साथ वो अपनी प्रॉपर्टी को भी सेल कर देता है, और प्रॉपर्टी भी गई तो उसके बाद उसका कुछ नहीं बचता। आपको भी अच्छी तरह से पता है और हमें भी सब कुछ अच्छी तरह से पता है। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर याद रखेंगे, सेम हेड अनोदर हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का हो गया आपका, हो गया ना, हाउस प्रॉपर्टी हो गया आपका, ओके। कैपिटल गेन का हो गया, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, नॉन बिजनेस इनकम्स, उनके लॉसेस हो गए, है ना। अब आप अपनी बुक्स में देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि तीन चार पॉइंट लगातार बड़े जल्दी जल्दी हो रहे हैं, और जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको बहुत बोरिंग सा लगता है ना। इनकम टैक्स की थ्योरी है, आपको बहुत बोरिंग सी लगती है कि भी यार ये इतना इतना कैसे होगा, कैसे नहीं। हाँ, कई बच्चों के माइंड में ये रहता है कि आगे इनके सेक्शन लिखे हुए हैं तो हमें वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। भाई देखिए, अगर आपको पेपर में नंबर चाहिए तो मेरी एडवाइस सभी के लिए यही रहेगी कि उन्हें सेक्शन भी तैयार करने चाहिए। थोड़े थोड़े याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेक्शन याद ना हो तो आपके लिए एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, अगर सेक्शन याद नहीं होते तो सेक्शन लिख के मत आना, सेक्शन लिख के मत आना। क्यों? सुनिए, देखिए, वो काटा मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है, अगर आपका पता है पार्टनरशिप एक्ट है 1932 है, अगर आपने उसका एक्ट बदल के 1940 कर दिया तो वो पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहलाएगा। उसी तरह से जिस सेक्शन के लिए कहा गया है कि ये हेड उस सेक्शन का है, ये हेड दूसरे सेक्शन का है, ये हेड 70 जो आपका कैरी फॉरवर्ड है ये सेक्शन 70 से शुरू हो जाता है। अगर आपने गलती से भी 69 लिखना शुरू कर दिया तो वो पूरे क्वेश्चन को काटा मारेगा। या तो सेक्शन लिखे ही मत, ठीक है, सेक्शन ना लिखने के कुछ ही नंबर काटेगा, और अगर लिख दिया तो बिल्कुल सही लिखना पड़ेगा आपको। लिखेंगे ना? चलिए, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक, लास्ट तक देखते रहिए, तो आगे हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और जो दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको वीडियो के अंदर जुड़वाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए। जैसे जैसे आपका साथ बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके लिए और भी इंप्रूवमेंट के साथ आपको नॉलेज दी जाएगी, ताकि आपको ये चीज जल्दी समझ में आए। और अब मैं 2-3 दिनों से आपके लिए टैक्स की क्लासें लगा रहा हूं, अब आपको भी बहुत अच्छी तरह से चीज समझ में आ रही होगी, है ना। क्योंकि टैक्स के अंदर आप लोगों को पता है कि थ्योरी इतनी पॉसिबल नहीं है, इतना इतना सेक्शन पढ़ना ये, लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि भी आपको ये करना कैसे है ना। C3 क्लासेस का यही आपके लिए फायदा है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भी आप लोग कितना काम कर सकते हो, और उससे भी ज्यादा आपको कितना काम करना चाहिए, है ना। तो आप लोग ये नोट कीजिए, फिर हम उसके बाद अगले तो इसी के आगे टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट्स हैं 8-9 पॉइंट्स होंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इनमें जोड़ते रहिए, ठीक है। अब हम आगे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि पूरी वीडियो के अंदर ही आपको सारा मेन पर्पस समरी मिलती है, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये राइट कीजिए, फिर हम अभी आपके लिए 1 मिनट के अंदर अंदर फिर आपके लिए कुछ और आगे टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं फर्म के लॉसेस की। किसकी? फर्म के लॉसेस की। अब फर्म का जो लॉस है वो फर्म के इनकम से आगे जब भी उनको इनकम होगी, प्रॉफिट होगी, वो उनको पूरा कर सकता है। जो फर्म का लॉस है वो फर्म से आगे जाकर वो उनको पूरा कर सकता है, लेकिन याद रखना, फर्म जो आपकी होती है उसके अंदर पार्टनर भी होते हैं ना, तो उस लॉस को पार्टनर कभी भी अपनी इनकम से पूरा नहीं कर सकते। समझ रहे ना? पार्टनर अपनी जो भी उन्होंने प्रॉफिट लिया उससे उस फर्म के लॉस को वो पूरा नहीं कर सकते। वो और भी जरिया होता है, सोर्सेज होते हैं, जैसे कैपिटल हो गया,
प्रॉफिट जैसे उसका कैपिटल होगी, लोन हो गया एंड एसेट्स होंगे, उनको यूज कर सकता है। लेकिन एसेट्स जो पार्टनर्स की इनकम है यानी पार्टनर का जो प्रॉफिट है उससे लॉस को पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरा, फर्म कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब फर्म है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो रही है, मान लो उन्होंने अपना लॉस देखा था कि भी फर्म को लॉस हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई यानी एक संगठन बना लिया, पूरा का पूरा ग्रुप बनाते गए बढ़ाते गए, है ना। तो जो फर्म के अंदर लॉस हुआ था वो उस ऑर्गेनाइजेशन से भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें कौन से लॉस नहीं लिए जाएंगे, इसमें आप फर्म के अंदर जो पार्टनर रिटायर हुआ था और जो पार्टनर की डेथ हुई थी उसके लॉस को ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ले जाया जा सकता, वो सिर्फ फर्म के ओल्ड पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा। समझ में आई ना बात मेरी। तो ये है आपका कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ पूरे लेसन का शॉर्ट समरी। एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट की चीज लाई जाए। टेक्स्ट का टाइम पूरा हुआ, अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को राइट में कमेंट बॉक्स के अंदर राइट करके बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मुझे टेक्स्ट की इस टॉपिक के बारे में बताइए, तो मैं आपके लिए इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी आपका टॉपिक इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। और आप लगातार मुझसे जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को डेली की डेली नॉलेज मिलती रहे, क्लासें मिलती रहे। क्यों? क्योंकि कभी पेपर आपके खत्म हो जाए और आप उसके बाद पछताते फिरो कि सर C3 इंस्टीट्यूट की क्लास से आपको लेट मिली, तो वो गलती तो देखिए अब किसकी हो सकती है। या तो आपके फ्रेंड्स आपको बताते नहीं है कि भी हमने ऐसा चैनल शुरू कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है, जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए भी यही बेनिफिट रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए गुड इवनिंग, जय माता दी, टाटा बाय बाय।